तमाम तारीफ उस रब कायनात के लिए जिस रब ने हमें और आपको इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, अक्ल शऊर की दौलत से नवाजा और हक व बातिल के दरमियान इम्तियाज की तौफीक अता फरमाई। हमारी और आपकी हिदायत के लिए रब करीम ने कुरान जैसी अजीम किताब को नाजिल फरमाया और कुरान और हदीस की सुन्नत की हिफाजत खुद अपने जिम्मे ले लिया। इन तमाम बड़ी बड़ी नेमतों पर अल्लाह का हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि उस रब ने दुनिया के मुकाबले में, आम लोगों के मुकाबले में हमें खुसूसी नेमत से नवाजा, जिससे हम इस दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामरान रहेंगे। उसके अलावा जो दुनिया की नेमतें हैं, उन नेमतों में हम सब लोग मुश्तरक हैं। अल्लाह ने बहुत सारी नेमत हम सब लोगों को दे रखी है, जो हमारी जिस्मानी है, समाजी है, रूहानी है, सेहत की सूरत में है, औलाद की शक्ल में है। ये सारी रब की नेमतें हैं। हम इन तमाम नेमतों पर भी रब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उस रब ने हमें कुव्वत समाअत दी कि हम सुन सकते हैं, उसने कुव्वत बसारत दी, हम देख सकते हैं, उसने कुव्वत एहसास दिया, हमें अच्छे बुरे का एहसास कर सकते हैं, और उस रब ने शऊर दिया जिसके जरिए हम हक़ व बातिल का इम्तियाज कर सकते हैं। बेशुमार नेमतें रब। बेशबहा दरूद नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम और आपके तमाम आला व असहाब पर, जिनके जरिए ये दीन हम और आप तक पहुंचा, ये नेमत हिदायत हम और आप तक पहुंची। सामईन, पिछले दो खुतबे आपने सुने जिक्र इलाह पर कि जिक्र की क्या अहमियत, अल्लाह को याद करने की क्या अहमियत है। और दूसरे खुतबे में आपने सुना कि जिक्र की सबसे बड़ी सूरत और जिक्र की सबसे बड़ी किस्म नमाज है। मैंने आपको बताया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन से चले थे मिस्र के लिए, बीवी के साथ रास्ते में आग की जरूरत महसूस हुई, दूर कहीं आग दिखाई दी उनको और वो आग की तलाश में निकले, और उस जगह उन्होंने देखा कि एक दरख्त से रोशनी फूट रही है, और फिर वहीं से आवाज आई, इन्ननी अल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी वअक़िमिस सलाता लिज़िक्री। ये अल्लाह की आवाज थी। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, अल्लाह मैं हूं, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, लिहाजा तुम सिर्फ मेरी ही इबादत करो और मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो, ताकि तुम 5 वक्त तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम फेरने तक रुकू, सजदा, क़याम, क़ुऊद, सजदा, तहियात, कायदा उला, कायदा अखीरा की सूरत में इनमें हमें याद करो, अल्लाह का जिक्र करो। नमाज बेहतरीन शक्ल जिक्र की। और याद रखिए कि ये जिक्र इलाह, ये नमाज एक ऐसा सरमाया है, ये उस सफर का सरमाया है जिस सफर में इस सरमाया के अलावा कोई सरमाया आपके काम नहीं आ सकता। ये जिंदगी सफर का नाम है, और जिंदगी भर आप सफर करते हैं दुनिया के मुख्तलिफ जिहाद का, मुख्तलिफ मुल्कों का, मुख्तलिफ शहरों का, और आपके पास सरमाया सफर नकदी की सूरत में, करेंसी की सूरत में आपकी जेब में होता है। आपके समाज में भी आपका एक सरमाया लगा हुआ है, खानदान की शक्ल में भी एक सरमाया आपके पास है। लेकिन जिस वक्त आप आखिरत का सफर शुरू करेंगे, और वो सफर हम में से हर फर्द को करना है, इस सफर से कोई बच नहीं पाएगा। ये सफर हमें और आप में से हर फर्द को करना है, और इस सफर में आपका जो सरमाया होगा, जो सरमाया हयात आपने इकट्ठा किया है पूरी जिंदगी में, वो नमाज की शक्ल में होगी या जिक्र के शक्ल में, अल्लाह को याद करने की शक्ल। इसके अलावा कोई सरमाया रूह निकलने के बाद आपके काम नहीं आने वाला। ना आपकी औलाद काम आने वाली है रूह निकलने के बाद,
न उस सफर में आपकी बीवी काम आएगी, न आपका समाज काम आएगा, न आपका खानदान काम आएगा, न रिश्तेदार काम आएगा। उस सफर में अगर काम आएगा तो यही सरमाया काम आएगा, जिसकी तरफ हम और आप मुतवज्जह नहीं, जिनका हमें ख्याल नहीं, बार बार मुतवज्जह करने के बावजूद भी जिसकी तरफ आपकी तवज्जो नहीं जाती, जिसको आप इंपॉर्टेंट नहीं समझते। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस सुनाता हूं, बुखारी में। फरमाते हैं नबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा वज़िअतिल जनाज़ा फहतमल रिजालु अला नाक़िहिम क़ालत फ़इन कानत सालिहा क़ालत क़द्दिमूनी क़द्दिमूनी व इन कानत गैर सालिहा क़ालत अयन तज़हबून बिहा यस्मऊन सौतहा कुल्ल शैइन इल्ला अल इंसान वलौ समिअ अल इंसान लसाइक़ा। अबू सईद खुदरी रावी है हदीस के, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी का इंतकाल हो जाता है, उसका जनाजा तैयार हो जाता है, तकफीन के लिए लोग कंधे पे उठा के रवाना होते हैं। जब लोग उस जनाजे को कंधे पे उठाते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया फ़इन कानत सालिहा, वो जनाजा अगर नेक हुआ, यानी किसी ऐसे आदमी का जनाजा है जिसने जिंदगी में जिक्र इलाही किया, नमाज की पाबंदी की, अल्लाह उसके रसूल की तबा की, सुन्नतों पे चला, बिदअत और खुराफात से दूर रहा, तो वो अपनी आंखों से अब देख रहा है मंजर कि अब आगे मेरे साथ क्या होना, कहां हम जा रहे हैं, वहां हमारा मकाम क्या होना है। फकालत, अगर वो नेक जनाजा है, एक ऐसे आदमी का है जिसने दीन की पाबंदी की है, नमाज पढ़ी, जिक्र इलाह कायम किया, उठते बैठ के अल्लाह को याद किया, कालत, वो जनाजा कहता है कद्दिमूनी कद्दिमूनी, जल्दी ले चलो मुझे, जल्दी ले चलो मुझे, दूर करो मैं इस दुनिया से, इस मुसीबत से दूर करो। उसे पता होता है कि वहां जन्नत हमारा इंतजार कर रही है, वहां जन्नत की खिड़की खुल गई है हमारे लिए, हमारा आराम वहां है, यह मुसीबत है। वो जनाजा कहता है कद्दिमूनी कद्दिमूनी, जल्दी लेके मुझे चलो, जल्दी लेके मुझे चलो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वइन कानत गैर सालिहा, लेकिन अगर वो जनाजा नेक नहीं हुआ, बद हुआ, जिसने जिक्र इलाही नहीं की, अल्लाह की तरफ से तगाफुल बरता, गफलत बरती, नमाज में कोताही की, अल्लाह को याद नहीं किया, वो जनाजा क्या कहता है, या वैला अयन तज़हबून बिहा, हाय मैं बर्बाद हो गया, मैं डूब गया, कहां लेके जा रहे हो मुझको, कहां लेके जा रहे हो, हम तो बर्बाद हो गए। अब उसे पता होता है, समझ में आ जाता है, औलाद भी छूट गई, बीवी भी छूट गई, समाज छूट गया, खानदान छूट गया, कोई काम नहीं आ रहा है, सब मुझे उठा के लेके जा रहे हैं, और वहां हमारा हसीन मुस्तकबिल नहीं है। उसे पता होता है कि अब जहन्नम में जा रहे हैं, जहन्नम खिड़की खुली हुई है, अयन तज़हबून बिहा, कहां लेके जा रहे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया यस्माउ सौतहा कुल्लु शैइन, उसकी जो आवाज होती है ना मुर्दे की, जनाजे की, हर चीज सुनती है, इल्लल इंसान, सिवाय इंसान के। अल्लाह ताला ने इंसान को नहीं सुनने दिया, क्यों, अगर सुन लेते हम और आप तो क्या होता, फिर कोई इम्तिहान ही नहीं रहता, हर आदमी मस्जिद में ही पड़ा रहता, फिर तो इबादत ही इबादत होती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया यस्माउ सौतहा कुल्लु शैइन, हर चीज, हर जानदार, हर बेजान इंसान के अलावा सभी सुनते हैं उस आवाज, इल्लल इंसान, इंसान नहीं सुनता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वलौ समिअल इंसान लसाइक़ा, अगर इंसान सुन लेता ना,
अल्लाह ताला वो समात इंसान को भी दे देता। अगर इंसान हो सुन लेता तो चकरा के गिर जाता, बेहोश हो जाता, दफन ही नहीं करता। कोई अपने हाथ से बाप को आग में फेंक के आएगा? अपनी मां को, अपनी बीवी बच्चों को, अपने समाज के किसी भी फर्द को? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर सुनता इंसान लसाइका, बेहोश हो जाता, चकरा के गिर जाता, वो दफन ही नहीं करता। ये मसलहत खुदाबंदी है कि आपको इस समाज से महरूम रखा गया और आपके अलावा हर जानदार को सुनने दिया गया, क्योंकि वो मुकल्लफ नहीं। वो मुकल्लफ तो नहीं है ना। दीगर जानवर सुन रहे हैं उसकी आवाज को, लेकिन शरीयत पर चलने की तकलीफ तो अल्लाह ने नहीं दी है ना। उस पर नमाज फर्ज नहीं है ना, उस पर जिक्र फर्ज नहीं है, उस पर रोजा हज और ज़कात फर्ज नहीं है। इंसान पे फर्ज है। यही हमारा इम्तिहान है, यही हमारा इम्तिहान है कि हम सुने नहीं। और दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे आप नहीं सुन सकते और आपके अलावा दूसरे सुन सकते हैं। अभी जापान ने एक मशीन निकाली है मच्छर भगाने की। एक छोटी सी मशीन है, लगा दीजिए बिजली के बोर्ड में। अब उससे जो आवाज निकलती है आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, कुछ भी एहसास नहीं होगा, लेकिन वो ऐसी आवाज करती है वो मशीन कि मच्छरों को लगता है जैसे कि जलजला आ गया, वो सारे भाग के चले जाते हैं। ये आवाज उनके लिए एक मुसीबत है, वो आवाज सुन के भाग जाते हैं, लेकिन उस चीज को हम और आप नहीं सुन सकते। ऐसे बहुत सारे जानदार, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, वो बोलते हैं, उनकी बोली को, उनकी हमजोली तो सुन सकते हैं, हम और आप नहीं सुन सकते। अल्लाह ताला ने जिसको जो समात दी है वो वहीं तक सुन सकता है, जिसको जो बसारत दी है वो वहीं तक देख सकता है। अब उसके बाद एक बड़ी जिम्मेदारी हम जिंदों पे आयद होती है। जब समाज का कोई फर्द मर जाता है तो जिम्मेदारी आयद होती है। मुसलमान के मुसलमान पर 5 हुकूक है, यह आपने बार बार सुना होगा। जब मुसलमान सलाम करे, जवाब दे, दावत दे, कबूल करे, बीमार हो तो उसकी आदत को लिए जाए, ये मुस्लिम के मुस्लिम पे हुकूक है। उनमें से एक ये है कि जब कोई मुसलमान मर जाए तो उसके जनाजे में शिरकत के लिए जाए। यह हर मरने वाले का जिंदा पे हक है। इस हक को निभाने में भी, पूरा करने में भी हम कोताही से काम लेते हैं, बेतवज्जोही से काम लेते हैं। हमारा आपका करीबी है, रिश्तेदार है, ताल्लुक है तो शिरकत करें, नहीं है तो कोई बात नहीं। कई लोग इस तरह जाते हैं कि जैसे कोई मतलब ही नहीं। जनाजे में शिरकत करने वाले के लिए ज्यादा फायदा। हदीस सुनिए, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, काल, वो फरमाते हैं, मन इत्तबा जनाज़त मुस्लिमिन ईमानन व इहतिसाबन, मन इत्तबा जनाज़त मुस्लिमिन ईमानन व इहतिसाबन, जो मुसलमान भी ईमान रखते हुए सवाब की नीयत से किसी जनाजे में शिरकत करता, एक तो अल्लाह पर ईमान, तौहीद, और दूसरा इखलास कि हम ये जनाजा पढ़ने जा रहे हैं रिया नहीं, दिखावा नहीं, बल्कि रब की रजा के लिए, सवाब की नीयत से कि अल्लाह ताला हमें सवाब देगा। अल्लाह के रसूल आगे फरमाया, वकान माहू हत्ता युसल्ली अलैहा व युफरग मिन दफनिहा, और वो जनाजा पढ़ने वाला जो साथ में चलता है लाश के, उसके साथ रहता, यहां तक कि उसका जनाजा पढ़ा जाए, जनाजे में भी शरीक रहता है, उसके दफन से फारिग हुआ जाए, दफन में भी शरीक रहता, ईमान और इखलास के साथ, सवाब की नीयत से। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फ़इन्नहु यरजउ,
मिनल अज्र बिक़ीरातैन, वो 2 क़ीरात अज्र लेकर लौटता है। 2 क़ीरात अज्र। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लु क़ीरातिन मिस्लु उहद, 1 क़ीरात का मतलब समझ लो 1 उहद पहाड़ के बराबर। जिन्होंने उहद पहाड़ देखा है वो बता सकते हैं कितना लंबा चौड़ा है। 1 क़ीरात का मतलब 1 उहद पहाड़, जो जनाजा से लेके दफन तक दोनों में शरीक रहे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 2 उहद पहाड़ के बराबर नेकी लेके लौटता है। वमन रजा क़ब्ल अन तुदफन, और जो दफन से पहले चला आया होता है, किसी को इमरजेंसी होती है, जनाजा पढ़ लिया, ट्रेन छूट रही थी या कोई परेशानी ऐसी लायक हो जाती है, जनाजा पढ़ के चला आता है, दफन में शरीक नहीं हो पाता, अल्लाह के रसूल ने फरमाया फ़इन्न यरजअ बिक़ीरात, वो 1 क़ीरात लेके लौटेगा। मतलब 2 या 1 तो है ही आपका, दोनों में शरीक हो गए तो 2, और एक ही में शरीक रहे तो 1। आप खाली हाथ नहीं आ रहे, इसलिए मुंह दिखाने के लिए ना जाइए, रिश्तेदारी की वजह से मत जाइए। कोई मुसलमान का जनाजा कहीं भी मिले, मुमकिन हो तो 2 उहद बराबर नेकी लेके आइए, क्योंकि मामूली बात नहीं है। आप दिन भर भी शायद अल्लाह अल्लाह करें तो वो नेकी नहीं मिलेगी जो आपको 2 उहद पहाड़ के बराबर मिल गई घंटे भर में। इसलिए जनाजे में शिरकत जरूरी है। ये बड़ा फायदा जनाजे में शिरकत करने वाले के लिए। मरहूम के लिए क्या फायदा है? जिसके जनाजे में आप शरीक हो रहे हैं उनका क्या फायदा है? जाहिर सी बात दुनिया से चले गए। अगर ये कहा जाए कि साहब बड़ा जनाजा था उनका, बड़े लोग आए, उनकी शान तो नहीं बढ़ेगी। वो अपने अमल के हिसाब से जजा पाएंगे, हो सकता है उनके खानदान की नेकनामी थोड़ी हो जाए। उनका क्या फायदा है? मरने वाले का क्या फायदा? हजरत तलहा इब्न अब्दुल्लाह इब्न औफ से रिवायत है, मुस्लिम की है हदीस। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन माता अला जनाज़तिन, जो आदमी मा मिन रजुलिन मुस्लिमिन यमूत फयक़ूमु अला जनाज़तिही 40 रजुलन ला युशरिकून बिल्लाह इल्ला शफ़अहुमुल्लाह फीह, जिसके जनाजे में 40 ऐसे मोमिन शरीक हो जिसने शिरक ना किया हो या जो शिरक ना करता हो, तौहीद पर कायम हो, अकीदा तौहीद रखता हो, वही अकीदा तौहीद जिसकी दावत अंबिया ने दी है। जैसे अभी आयत में गुजरी, जैसे मूसा को अल्लाह ने फरमाया था इन्ननी अल्लाह ला इलाहा इल्ला अना, मैं ही माबूद हूं, मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, मैं ही अल्लाह हूं। फ़अबुदनी, लिहाजा इबादत मेरी ही करो, मेरे अलावा किसी की इबादत मत करो। तौहीद वाला हो जिसने शिरक न किया हो। 40 लोग, सिर्फ 40 ऐसे लोग आपके जनाजे में अगर हो जिसने शिरक नहीं किया हो या नहीं करता हो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इल्ला शफ़अहुमुल्लाह फीह, अल्लाह ताला उन 40 लोगों की शफाअत उस बंदे के हक में कबूल करके उसकी मग़फ़िरत कर देगा, उसको बिल्कुल माफ कर देगा, उसको आजाद कर देगा जन्नत। कितना बड़ा इनाम है, कितना बड़ा मकाम है मरने वाले के लिए। अगर किसी के जनाजे में 40 ऐसे मोमिन शरीक हो जो शिरक न करता हो, तौहीद पर कायम हो, और वो दुआ करे रब से उसकी मग़फ़िरत का, अल्लाह ताला उन 40 लोगों की शफाअत कबूल करते हुए उसके सारे गुनाह को बख्श देता है। मसला यह है कितने हैं आप लोग, आप में जो शिरक नहीं करते हैं? क्या आदमी मिलेंगे गिनती के जो तौहीद पर कायम है? इनका बच्चा बीमार हो गया, ठीक नहीं हो रहा है, तावीज लिखाने के लिए मौलवी साहब के पास भागे जा रहे हैं। इनका मसला यही है, दीन भी पीछे रह जाता है,
शिर्क करने में यह कौम आगे, तौहीद वाली कौम, खुद को मुसलमान कहने वाली कौम, और जब भी शिर्क करने का मौका मिले बाज नहीं आते। फला जगह खस्सी चढ़ाया गया गैरुल्लाह के नाम पर, दावत मिल जाए ना, गोश्त पुलाव के लिए सबसे आगे हाजिर हो जाएंगे। उन्हें यह भी पता नहीं कि गैरुल्लाह के नाम से या गैरुल्लाह के लिए चढ़ाया गया ये जानवर है और इसका गोश्त खाना हराम है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया। हम तो रोटी बूटी पर बिकाने वाले लोग हैं। वो मकाम कैसे हासिल होगा? तौहीद पर कायम रहना, शिर्क से खुद को बचा लेना, मरने वाला भी मुवाहिद हो और 40 लोग सिर्फ तौहीद वाले हो और उसके लिए दुआए मगफिरत करते। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, सहाबी का नहीं। रावी जरूर है सहाबी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मा मिन रजुलिन मुस्लिमिन यमूत फयक़ूमु अला जनाज़तिही 40 रजुलन ला युश्रिकून बिल्लाहि इल्ला शफ़ाअल्लाहु। 40 मर्द मोमिन किसी मोमिन की जनाजा में शिरकत कर ले, मुवाहिद के जनाजे में शिरकत करने वाले कर ले, जनाजा में शरीक होने वाला तौहीद वाला और शिर्क से बचता हो, अल्लाह ताला इन 40 लोगों की शफाअत कबूल कर लेगा उसके हक में, इनकी दुआ कबूल कर लेगा। मगर सवाल यह है कि दुआ कितनों को याद है आपने? आप जाकर करते क्या है जनाजे में? हम में से तो 75% लोगों को जनाजा नहीं आता। अच्छा, जो 25% को आता है वो भी आधा अधूरा आता। हम कभी ये नहीं देखते कि हमारे रसूल ने जनाजा कैसे पढ़ा, कैसे पढ़ने का हुक्म दिया है, कैसे पढ़ते थे अल्लाह के रसूल जनाजा। ऐसा जनाजा पढ़ते थे अल्लाह के रसूल कि सहाबी की रवायत है कि हम लोग तमन्ना करने लगते थे कि काश ये मुर्दा ना होता, मैं ही मर जाता। आज जनाजा पढ़ाने वाला भी बेतवज्जो है और पीछे जनाजा पढ़ने वाला भी बेतवज्जो है, उसे आता कुछ नहीं है। उसी दिन तो वुजू करता है साल में बेचारा उल्टा सीधा, अब पहुंच जाता है और हाथ बांध लेता है, जो इमाम साहब की नीयत है वो मेरी भी नीयत है, जो दुआ वो पढ़ेंगे वही हमारी तरफ से भी है, जो कार्यक्रम वो करेंगे मेरी तरफ से भी है। आप चाहे तो बाहर निकलने के बाद इनका इम्तिहान ले लें। ये नौजवान लोग जो पूरा पूरा ग्रामर रटे हुए, जो पूरी पूरी किताब इन्होंने रट डाली है और आज माशाअल्लाह बहुत ऊंची ऊंची तनख्वाह पा रहे हैं, इनसे जनाजा सुन लीजिए। इनसे कहिए कि जनाजा कैसे पढ़ा जाता है, ये बताते हैं आपको। तो इनके वालिद साहब मरेंगे ना, ये मौलाना के हवाले कर देंगे कि साहब मौलाना साहब आप कर दीजिए कार्यक्रम जो करना है, अगर कुछ चाहिए इसके बदले में तो हाजिर है। आप दुआ याद नहीं करेंगे, आप जनाजा पढ़ना नहीं सीखेंगे, और जैसे आप कर रहे हैं ना, आपका बच्चा आपसे भी ज्यादा तेज है। वो तो बगैर अल्लाह अकबर कहे ही हाथ बांध देगा आने वाले दौर में, उसको तो कुछ भी याद नहीं होगा। आपने अपने पूर्वजों को दफन किया बगैर जनाजे के, अब आप होने वाले हैं बगैर जनाजे के। क्या फायदा ऐसे हजारों आदमी को जमा कर लेने से जिनको जनाजा ही पढ़ना ना आता? जिन्हें जनाजा ही ना आवे उनको हाजिर होने से क्या फायदा? अगर आपको भी नहीं आता तो आपके भी हाजिर होने से कोई फायदा तो है नहीं ना। मुझे अगर ड्राइविंग नहीं आती है और मेरे को थमा दो आप गाड़ी, तो मैं क्या कर लूंगा उसका? कुछ भी नहीं कर सकता ना। हम भी वही जाम हो जाएंगे गाड़ी के साथ साथ। आपको आएगा तब ना पढ़ेंगे। अल्लाह ताला वहां सर नहीं गिनता कि कितने सर हाजिर हैं, इस वोट के हिसाब से इसको बख्श दिया जाए। वहां काम देखना चाहिए, काम दिखेगा तो अजर मिलेगा। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है बुखारी शरीफ के अंदर, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल सल्लैतु खल्फ़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला जनाज़तिन फ़क़रा फ़ातिल किताब। और एक दूसरे साहबी तलहा इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने औफ,
ये कहते सल्लई तो खल्फ इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु वक़ाल क़रा फ़ातिहल किताब वक़ाल लितअलमू अन्ना सुन्नतुन। ये तलहा इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने औफ फरमाते हैं, मैंने जनाजा पढ़ी हजरत इब्ने अब्बास के पीछे। ये इब्ने अब्बास रसूलुल्लाह के चाचाजाद भाई अब्बास के लड़के हैं, सहाबी रसूल है। अल्लाह के रसूल के बाद इन्होंने जनाजा पढ़ाई किसी की, तो पीछे जो साहब थे तलहा इब्ने अब्दुल्लाह, ये कहते हैं कि मैंने नमाज पढ़ी है इब्ने अब्बास के पीछे, उन्होंने सूरह फातिहा की क़िराअत की। पहली तकबीर के बाद सूरह फातिहा की क़िराअत की, और जनाजे के बाद उन्होंने कहा लितअलमू अन्ना सुन्नतुन, मैंने इसलिए पढ़ी है ना बुलंद आवाज से कि तुम लोग भी जान लो कि ये सुन्नत रसूल है, अल्लाह के रसूल ऐसी पढ़ा करते थे। अब हम में से कितने लोग हैं जनाजे में पहली तकबीर में सूरह फातिहा पढ़ते हैं? आपने हदीस सुनी होगी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन सल्ला सलातन वलम यक़रा फ़ीहा बिल कुरान फ़हिय खिदाज खिदाज खिदाज। जिसने कोई भी नमाज पढ़ी है उसमें सूरह फातिहा नहीं पढ़ा, नमाज नाकिस है, नामुकम्मल है, बेकार है। ये सलातुल जनाजा भी नमाज जनाजा ही है, ये नमाज है, दुआए जनाजा नहीं है। बहुत से लोग कह देते हैं साहब ये नमाज नहीं है, दुआए जनाजा है, क्योंकि इसमें रुकू और सुजूद नहीं। ये बेकार किस्म की बातें हैं। आज तक किसी इमाम ने, किसी आलिम ने, किसी बुजुर्ग ने दुआए जनाजा हेडिंग नहीं बनाया। सब बताते हैं नमाज जनाजा, नमाज जनाजा का बयान, नमाज जनाजा का बयान। उर्दू किताब पढ़ लीजिए, अंग्रेजी में, इंग्लिश में, अरबी में, जो भी किताब पढ़ लीजिए, जब जनाजे का बयान शुरू होता है ना तो लोग हेडिंग बनाते हैं नमाज जनाजा का बयान। कोई नहीं लिखता है कि दुआए जनाजा का बयान। यह सुन्नत तरीका, पहली तकबीर के बाद सूरह फातिहा पढ़ना है। वो सना जो आप पढ़ते हैं ना उसकी कोई हदीस है ही नहीं, जो आप सना पढ़ते हैं उसकी कोई हदीस नहीं है। हदीस ये है कि सूरह फातिहा पढ़ें आप। और ये भी जान लीजिए जहरी भी होती है जनाजे की नमाज, सिर्री भी होती है। अल्लाह के रसूल के जमाने और सहाबा के दौर में नमाज जहरी भी हुई है। इमाम जहरन नमाज पढ़ाता बुलंद आवाज से, सूरह फातिहा भी, सूरत भी मिलाता और दुरूद भी, दुआ भी इमाम बुलंद आवाज से पढ़ता, पीछे मुक्तदी पढ़ते थे। आज इस इलाके में सिर्री का रिवाज है, अगर कभी जहरन पढ़ा दिया तो आप तो खौल जाएंगे, क्या मौलाना कोई नई चीज लेके आ गए। कानपुर में चले जाइए, उस इलाके में सारे लोग जहरी ही नमाज पढ़ते हैं जनाजा। मैं खुद जब वहां गया तो मैं एक जनाजे में गया और मैंने देखा कि जहरी नमाज हो रही है, तो मैं अजीब सा हैरान हो गया। जनाजे के बाद मैंने मौलाना से बात की, कहा कि आइए हदीस दिखा देता हूं आप। फिर उन्होंने हदीस दिखाई, और इसी हदीस को देख लीजिए, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज पढ़ाई और सहाबा कहते हैं कि मैंने सुना, तभी तो रिवायत कर रहे हैं ना, तभी तो सहाबा से उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए पढ़ी है ताकि तुम जान लो। बुलंद आवाज से पढ़ी। जनाजे की दुआ हम में से किसी को याद नहीं। हम जाते हैं ना जनाजा पढ़ने के लिए, याद नहीं क्या दुआ पढ़नी चाहिए आपको वहां जाकर। औफ इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल सल्लैतु मा रसूलिल्लाह खल्फ जनाज़त, मैंने एक जनाजे के पीछे, अल्लाह के रसूल के पीछे जनाजे की नमाज पढ़ी। वह यकूल, और अल्लाह के रसूल दुआ फरमा रहे थे जनाजे के लिए, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहु वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वक्रिम नुज़ुलहु ववस्सिअ मदख़लहु वग़सिलहु बिलमा वस्सल्ज वलबर्द वनक़्क़िहु मिनल ख़ताया कमा नक़्क़ैतल सौबुल अबयज़ मिनद दनस वअब्दिलहु दारन ख़ैरन मिन दारिही वअहलन ख़ैरन मिन अहलिही वज़ौजन ख़ैरन मिन ज़ौजिही।
वदखिलहुल जन्नह वाइज़्हु मिन अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिन नार। क़ाल हत्ता तमन्नैतु अन अकून ज़ालिकल मय्यित। ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं। ये कहते हैं कि एक जनाजा मैंने पढ़ी अल्लाह के रसूल के साथ, किसी की जनाजा थी और मैं अल्लाह के रसूल से करीब था और अल्लाह के रसूल ने उस जनाजे में दुआ की। क्या दुआ की? कहा कि मुझे याद है। जाहिर सी बात है बुलंद आवाज से की होगी, जब भी सुना होगा ना साहबी ने। अल्लाह के रसूल दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू, ऐ अल्लाह इस मरहूम को तू बख्श दे, वरहम हो तू इस पे रहम कर, वहां से इसको तू माफ कर दे, आफियत में ले ले अपनी, वाफ़ु अन्हु अल्लाह दरगुजर कर, वग़सिलहु बिलमा वस्सल्ज वलबर्द, अल्लाह इसके गुनाहों को तू धो दे पानी से, बर्फ से, ओले से, वनक़्क़िहु मिनल ख़ताया, अल्लाह इनके गुनाहों को इससे दूर कर दे, कमा नक़्क़ैतल सौबल अब्यज़ मिनद दनस, जिसने तूने सफेदी को काला से दूर कर रखा है। सफेदी अलग चीज है और काला अलग चीज है, ये दोनों मिलते नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं रंग। ऐसे दूर कर दे अल्लाह। वब्दिलहु दारन खैरन मिन दारिही, ऐ अल्लाह दुनिया के घर से अच्छा घर दे दे इसको आखिरत में। वअहलन खैरन मिन अहलिही, दुनिया के बीवी बच्चों से बढ़िया दे दे आखिरत में। वज़ौजन खैरन मिन ज़ौजिही, दुनिया में जो इनका जोड़ा था ना उससे भी अच्छा जोड़ा लगा दे अल्लाह। वदखिलहुल जन्नह, अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल कर दे। वाइज़्हु मिन अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिन नार, अल्लाह इसको जहन्नम के अजाब से तू बचा ले, कब्र के अजाब से बचा। ये दुआ थी मुखलिसाना, एक मुसलमान के लिए अल्लाह के रसूल की दुआ थी। और अल्लाह के रसूल की तो हर दुआ कबूल होती है रसूल। तो सहाबी कहते हैं, रावी हदीस जो औफ बिन मालिक कहते हैं, हत्ता तमन्नैतु अन अकूना ज़ालिकल मय्यित, मेरी तो ये ख्वाहिश होने लगी काश वो मुर्दा मैं होता, ये ना होता मैं होता, यहां पर मरने की तमन्ना करने लगी। ऐसी दुआ, वो भी रसूलुल्लाह की। हम उसकी नक्काली भी नहीं कर पा रहे, हम इस दुआ को याद भी नहीं कर पा रहे। आपके वालिदैन ने आप पर कितने एहसानात किए, पाला पोसा, जवान किया, पढ़ाया लिखाया, आज आप लाखों की सर्विस पा रहे हो, आप हर नेमत से सरफराज हो। इतना भी दर्द नहीं कि उसके लिए एक दुआ याद कर ले। अब बच्चों को याद कराइए ताकि वो आपका जनाजा पढ़ सके। कि पूरा के पूरा समय अंधाधुंध चला जा रहा है बगैर जनाजे। कब होगा ये? सफर आखिरत दरपेश है, मरना सबको है। कैसे मरना? क्या होगा मरने के बाद आपका? कहां ढकेल आएंगे आपके बच्चे? कहां दफन करिए आएंगे? कैसे करेंगे? ये सारी हदीसें जो मैंने सुनाई है आपको, एक तरफ कोई अल्लाह के रसूल की हदीसें हैं, इन पर हमारा वैसे ही ईमान है जैसे इस बात पर ईमान है कि जुमे का दिन है और जुमा हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मजमा में मौजूद है। हमको इतना ही यकीन है और आपको भी इतना ही यकीन होना चाहिए अन्नहुल सादिकुल मस्दूक, क्योंकि आप सच्चे भी हैं और सच्चे बनाए भी गए। इन बातों पर यकीन करते हुए जिक्र इलाही कायम करिए। ये दुआ है। और जितनी भी दुआएं होती है ना नमाज के अंदर, ये जितनी भी तस्बीहात और तकदीर साथ हैं, ये सब सरमाया है और आखिरत के लिए सरमाया है। उस दिन के लिए सरमाया है जिस दिन कोई सरमाया आपको काम आने वाला नहीं, जिससे हम और आप बेतवज्जो हैं। हमें मरने की तैयारी हर हाल में करनी होगी, जिक्र इलाह को अपना वजीफा बनाना होगा, नमाज कायम करनी होगी। ये आपकी जरूरत है, अल्लाह की जरूरत नहीं। अल्लाह इस बात का मोहताज नहीं है कि आप उसको याद करें। आप नहीं याद करेंगे, मत करिए, अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। लाखों करोड़ों अरबों लोग याद करने वाले हैं उस रब। आप नहीं पढ़िएगा, मत पढ़िए। जहन्नम कोई कम नहीं है, कोई छोटा नहीं पड़ जाएगा, जगह नहीं वहां पे कम है। आप अपने अंजाम को समझिए, वो मोहताज आपका नहीं है। आपकी जरूरत है कि आप नमाज पढ़ें, आपकी जरूरत है कि आप रोजा रखें, आपकी जरूरत है कि खुद को आग से बचाएं। आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप दुनियादारी में पागल हुए चले जा रहे हैं, जबकि आपको पता है
ये दुनिया साथ आपके नहीं जाने वाली। हर घर से कोई न कोई रुखसत हो चुका है और सबको पता है कि रुखसत वाले के पल्ले में हमने 150 रुपए भी नहीं डाले, ना सोना डाला ना चांदी डाली, सब खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए। और आप भी और हम भी सब ऐसे आए और ऐसे चले जाएंगे। एक मुस्लिम होने के नाते जो हमारी जिम्मेदारी है इस समाज के लिए, औलाद के लिए, खानदान के लिए, अपने लिए, हमें चाहिए कि इस पे काम करें, खुद भी याद करें और एक एक बच्चे को याद कराएं, ताकि आप जनाजा सही पढ़ सके, आपका जनाजा सही पढ़ा जा सके और पूरा समाज में इसको बताइए, लोगों को इसका आदी बनाइए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इसकी तौफीक बख्शे, हम और आप इसके आदी बने, हम और आप इस पर अमल करें। अल्लाह ताला आपको इस दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।